नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पति उठाता था पत्नी पर हाथ, फिर पत्नी ने किया कुछ ऐसा कि ससुराल वालों के होश उड़ गए। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सर्दियों की रात में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। रात के अंधेरे में सुमन की सिसकियां हर किसी को सुनाई दे रही थी, पर कोई कहने सुनने वाला नहीं था। आज फिर अमित ने सुमन पर हाथ उठाया और ससुराल में ऐसा कोई नहीं था जो सुमन के दर्द को समझ सके। सुमन का विवाह अमित से 7 महीने पहले ही हुआ है। ससुराल में सास कमला जी, ससुर ईश्वर लाल जी और देवर सुनील है। कुल मिलाकर 5 लोगों का परिवार है। पर सुमन की हैसियत किसी नौकरानी से कम नहीं, और ये बात उसे शादी के दूसरे दिन ही पता चल गई थी। नई नई दुल्हन थी तो जाहिर सी बात है उसे घर का कोई सिस्टम पता नहीं। हमेशा से यही रिवाज देखती आई है कि शादी के बाद नई दुल्हन को रसोई की रस्म कराई जाती है। पर जब वह शादी के दूसरे दिन अपने कमरे में बैठी हुई थी और उसके पति ने आकर उसके गाल पर तमाचा खींचकर मारा था, अब क्या तेरे होते भी खाना माँ को बनाना पड़ेगा, या कोई नौकर चाकर भेजे हैं तेरे मामा मामी ने? जा रसोई में जाकर खाना बना। सुमन अपने पति के इस तरह से व्यवहार से हक्की बक्की रह गई। आंखों में आंसू लिए चुपचाप रसोई की तरफ चल दी और अपने आप ही सामान ढूंढकर खाना बनाया। आखिर दोस्त भी दे तो किसे, माता पिता तो थे नहीं, मामा मामी ने पाला था। 18 की होते ही मामा मामी ने अपने सिर का बोझ हटा दिया था और अमित से उसका विवाह करवा दिया, जो उम्र में सुमन से 10 साल बड़ा था। अब तो अक्सर ही ऐसा होने लगा था। छोटी छोटी बातों पर अमित सुमन पर हाथ उठा देता। पहले तो फिर भी कमरे में हाथ उठाता था, पर आज तो वह इतना बेशर्म हो गया था कि सबके सामने ही उसने सुमन पर हाथ उठा दिया। और सबसे बड़ी बात कि इतने मेहमान वहाँ मौजूद थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। हुआ यूँ कि घर पर आज सुनील की सगाई का प्रोग्राम था। सारा प्रोग्राम हो जाने के बाद जब सुनील के ससुराल वाले अपने घर रवाना हो गए, उस समय शगुन के आए हुए सामान को सुमन की सास ने सुमन से अंदर कमरे में ले जाकर रखने के लिए कहा। उसी समय ईश्वर लाल जी ने सुमन से मेहमानों के लिए चाय बनाने को कह दिया। सो सुमन पहले चाय बनाने रसोई में चली गई। बस इसी बात का उसकी सास ने बतंगड़ बना दिया और अमित इसी बात पर सुमन पर चिल्ला पड़ा। माँ ने कितनी देर पहले तुम्हें सामान रखने के लिए कहा था, तुम्हें सुनाई नहीं देता? जी वो पिताजी ने चाय के लिए कहा था तो मैं चाय बनाने चली गई थी। जबान लड़ाती हो मुझसे? अमित ने आओ देखा ना ताऊ सुमन के गाल पर थप्पड़ खींच के लगा दिया। आज के बाद जबान लड़ाने से पहले सोच लेना, कोई चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठा हूँ मैं। कमला जी ने भी बहती नदी में हाथ साफ करते हुए कहा, मेरी तो किस्मत ही खराब है जो ऐसी लड़की पल्ले पड़ी है। पर तू यह मत सोचना कि मैं कमज़ोर हूँ। 2 बेटे हैं मेरे पास, उन्होंने कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है। जो तू इस तरह की हरकत करेगी वह तुझे छोड़ देंगे। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या मनहूसियत फैला रही है? जा काम कर अपना। आंखों में आंसू लिए चुपचाप अपने कामों में लग गई। आज पूरी रात उसे नींद नहीं आई। दूसरे दिन जब वह कमरे के बाहर आई तो उसे देखकर उसके सास फिर चिल्लाने लगी, अरे मनूस लड़की, ये क्या हरकत करी है तूने? जरा सी शर्मो हया है कि नहीं तुझ में? अरे माँ, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? नींद खराब कर दी। क्या हो गया? अरे क्या हो गया, क्या पूछ रहा है? देख तेरी पत्नी को कैसी हरकतें करी है। जब सबने सुमन की तरफ देखा तो सुमन ने चूड़ियाँ उतार दी थी और उसके हाथ बिल्कुल खाली थे। यह देखकर अमित आग बबूला हो गया। जैसे ही उसने सुमन को मारने के लिए हाथ उठाया,
वैसे ही सुमन ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अब एक बार भी मुझ पर हाथ उठाया ना तो मेरा भी हाथ उठ जाएगा। अपने पति से जबान लड़ाती है, तुझे शर्म नहीं आती? और ये चूड़ियाँ तो सुहाग की निशानी होती है। तेरा पति तो जिंदा है, इसे उतार के क्यों आई है बाहर? कमला जी ने चिल्लाते हुए कहा। सासू माँ, पहले आप खुद डिसाइड कर लो कि चूड़ी सुहाग की निशानी होती है या कमजोरी की निशानी होती है। कल जब मेरा पति सबके सामने मुझ पर हाथ उठा रहा था, उस समय आपने ही कहा था कि आपके बेटे चूड़ियाँ पहनकर नहीं बैठे हैं, इसलिए आप कमज़ोर नहीं है। कमला जी को अपनी कल रात की बात याद आई। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। सुमन ने आगे कहा, अब मैं भी आपको बताना चाहती हूँ कि मैं भी कमज़ोर नहीं हूँ, तो मैंने चूड़ियाँ उतार दी। आइंदा सोच समझकर कहना मेरे सामने। अब अगर कहा ना कि हमने चूड़ी नहीं पहन रखी है, तो वही दुनिया के सामने आकर तमाशा बना दूंगी आप लोगों का। फिर जो होगा देखा जाएगा। अपनी बहू का ऐसा रुद्र रूप देखकर के घर के सभी लोग हैरान हो गए। उस दिन के बाद अमित ने कभी भी सुमन पर हाथ नहीं उठाया और सुमन इतना समझ चुकी थी कि अपने लिए खुद ही लड़ना पड़ता है। सही है दोस्तों, चूड़ी कभी कमजोरी की निशानी नहीं होती। हम लोग चूड़ियाँ पहनते हैं क्योंकि हमें चूड़ियाँ पहनना पसंद है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए सुमन ने सही किया या गलत।